नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चलिए सबसे पहले आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ वहां मौजूद हैं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। 25 करोड़ की आबादी आज के दिन पर उत्तर प्रदेश में निवास कर रही है और 25 करोड़ की इस आबादी के लिए स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश के अंदर और दुनिया के अंदर क्या कुछ नया हो रहा है, उनको प्रदेश के अंदर लाने का एक प्रयास करना, जहां केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, वहीं विभिन्न धर्मार्थ संगठनों के द्वारा, सामाजिक संगठनों के द्वारा और इस प्रकार की कॉन्फ्रेंसेस हम लोगों को तकनीकी ज्ञान के साथ साथ टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करने में सहायता प्रदान करती है। हम सब जानते हैं कि इस क्षेत्र में जो अभी भी डेफिसिट है, उसका मूल कारण है जन जागरूकता का अभाव। अवेयरनेस न होने के कारण लोगों के मन में एक भय बना रहता है और मैं अक्सर इस बात को देखता था, हम लोग भी देखते हैं पूरे देश के अंदर। अगर आज के दिन पर हम लोग इस बात को देखते हैं कि जो कुल ब्लड की आवश्यकता है, लगभग 15 से 20% ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जहां पे इतनी कमी देखने को मिलती है। और यह तब जब इस फील्ड में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। आज से दशकों पूर्व। चलिए रुक करेंगे देवभूमि का, जहां सीएम धामी का उत्तराखंड में, आपको बता दें कि हरिद्वार का दौरा था, जहां शौर्य जागरण यात्रा कार्यक्रम में वे शामिल हुए, जिसमें दोपहर 2 बजे भेल हेलीपॉड, आपको बताएं भेल हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम धामी, जहां हरिद्वार में सरस्वती विद्या मंदिर कॉलेज में इस कार्यक्रम को रखा गया है। तो शौर्य जागरण कार्यक्रम, इस यात्रा में शामिल होंगे सीएम, जिसमें दोपहर 2 बजे भेल हेलीपैड पर पहुंचेंगे सीएम धामी। तो आज हरिद्वार का दौरा, सीएम धामी शौर्य जागरण यात्रा में शामिल होने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। 2 बजे उनका जो विमान है हेलीपैड पहुंच जाएगा। संजय पुंडीर हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर बने हैं। संजय, देखिए आज हरिद्वार का दौरा है और यूं कहें कि शौर्य जागरण यात्रा के कार्यक्रम में शिरकत की जाएगी। आज के कार्यक्रम की हम बात करते हैं, तो क्या कुछ आज का कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपने 1 दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंच रहे हैं। करीब 2 बजे हरिद्वार के अफजला स्टेडियम कॉलेज पहुंच जाएंगे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा इनका जोरदार स्वागत किया जाएगा। और जिस तरह से उत्तराखंड के तमाम जनपदों में शौर्य जागरण यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बीते दिनों से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा सभी जनपदों में लगातार जागरण यात्रा निकाली जा रही है। तो आज इस जागरण यात्रा का समापन है। हालांकि ये हरिद्वार के विद्या मंदिर में होना है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसका समापन करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं, विकास कार्यों के मुद्दों को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं और तमाम कार्यक्रम की रूपरेखा प्रशासन ने पहले ही तैयार कर ली है। जी चलिए, और इसी के साथ साथ बने रहिएगा आगे भी मेरे साथ में। रुक करते अगली खबर का, जहां शाम होते होते सीएम धामी केदारनाथ का दौरा भी करेंगे, दर्शन पूजन करेंगे। आपको खबर बता रहे हैं किस तरीके से आज हरिद्वार का दौरा सबसे पहले 2 बजे पहुंचेंगे। उन लोगों से कहा, मैंने कहा इतनी भीड़
को बता दें, यदि बात करते हैं, आज उत्तराखंड भी योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। कल बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे सीएम योगी। 8 अक्टूबर को बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए जाएंगे। 8 अक्टूबर को मध्य परिषद की बैठक में भी शामिल होंगे योगी आदित्यनाथ। तो गृह मंत्री शाह भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज शाम उत्तराखंड पहुंच जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कल बाबा केदारनाथ के दर्शन पूजन होंगे। इसी के साथ साथ मध्य परिषद की बैठक में भी शामिल होंगे। तो 8 अक्टूबर को बद्रीनाथ के दर्शन का भी कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। तो कल केदारनाथ के दर्शन, उसके बाद 8 तारीख को बद्री विशाल के दर्शन किए जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज सीएम योगी आदित्यनाथ शाम को उत्तराखंड पहुंच जाएंगे, जहां उनका कार्यक्रम निर्धारित है। कल की बात करते हैं तो कल बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे सीएम योगी। 8 अक्टूबर को बद्रीनाथ धाम के दर्शन करेंगे। इधर आपको बता दें कि परिषद की जो बैठक है उसमें भी शामिल होंगे। कहा यह भी जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल होंगे। जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। अनुज, देखिए, शाम होते होते सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। उनके दौरे के बारे में जरा जानकारी दीजिए, क्या कुछ जानकारी अनुज? जी बिल्कुल, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड दौरा है और आज शाम, अगर मिनट टू मिनट कार्यक्रम की अगर बात करें तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम राजधानी देहरादून जौलीग्रांट में उतरेंगे और वहां से राजधानी देहरादून में रात्रि विश्राम करेंगे। कल सुबह मॉर्निंग की अगर बात करें तो वो यहाँ से नरेंद्र नगर में मध्य परिषद की बैठक में शामिल होने जाएंगे और वहाँ पे मध्य परिषद की बैठक में शामिल होंगे। कहा जाता है कि गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल होंगे और कई प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां से रवाना होकर बाबा केदारनाथ धाम में दर्शन करेंगे। बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे, उनका पंचोपचार के साथ जो है उनका पूजन अर्चन करेंगे और प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की खुशहाली की कामना भी करेंगे। रात्रि विश्राम की अगर बात करें तो बाबा केदारनाथ धाम में ही उनका रात्रि विश्राम है, वो वहीं पे रात्रि विश्राम करेंगे और रात की आरती भी बाबा केदारनाथ धाम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। उसके बाद अगले दिन का जो कार्यक्रम है वो भगवान बद्री विशाल का है। भगवान बद्री विशाल के दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद माड़ा गांव तक, जो भारत का प्रथम गांव है माड़ा गांव तक वो जाएंगे। वहां से वो उत्तर प्रदेश के लिए प्रस्थान करेंगे। तो कहा जाता है ये मिनट टू मिनट का कार्यक्रम है। साथ ही साथ अगर बात करें जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तराखंड आ रहे हैं तो यहाँ के बीजेपी के नेताओं में काफी उत्साह है। साथ ही साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बाबा केदारनाथ धाम जाएंगे और वहां पे बाबा केदारनाथ का दर्शन करेंगे। जी देखिए, जिस तरीके से मध्य परिषद की बैठक की बात भी सामने आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि गृह मंत्री भी शामिल हो सकते हैं, इस बैठक में क्या रणनीति तैयार की जाएगी, इस बारे में कोई जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल दीपिका, जिस प्रकार से पिछली बार ये मध्य परिषद की बैठक होनी थी लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से ये बैठक टल गई थी। इस साल मध्य परिषद की बैठक आयोजित की गई है और इसमें गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के जहां पे बीजेपी की सरकार है वहां के मुख्यमंत्री या तो ऑनलाइन के माध्यम से या उत्तराखंड में नरेंद्र नगर स्थित एक निजी होटल में आकर के मध्य परिषद की बैठक में शामिल होंगे। इसमें कई प्रकार के एजेंडे हैं दीपिका, क्योंकि मध्य परिषद की जो बैठक रखी गई है लगातार 2024 लोकसभा चुनाव है उसको लेकर के रणनीति भी बनेगी। साथ ही साथ अगर बात करें बीजेपी की जो कोर कमेटी की बैठक है, क्योंकि लगातार चाहे वो कार्यकर्ता हो या सांसद हो या विधायक हो,
उनको किस प्रकार से साधा जा सके, किस प्रकार से बीजेपी की सरकार अन्य राज्यों में बन सके, या डेवलपमेंट की चीजें किस प्रकार से कर चुकी, पहाड़ी राज्यों का डेवलपमेंट, उत्तराखंड की अगर बात करें, हिमाचल की अगर बात करें, उनका विकास किस प्रकार से हो सके। साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज जो बुनियादी दीपिका बुनियादी चीज है कि हाँ। जो केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं वो जन जन तक कैसे पहुंचे, इसको लेकर के भी एजेंडा तय होना है। बिल्कुल, देखिए हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि उत्तराखंड में तमाम दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू भी हो गया है, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव के बाद कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। इसके अलावा देखिए अमित शाह के दौरे का कार्यक्रम भी प्राप्त हो गया है, इसकी खबर भी आपने दी है। इसके अलावा ये भी देखते हैं कि भाजपा प्रदेश संगठन की बैठक के आयोजन की तैयारियों में जुट गया, यानी कि सिलसिलेवार तरीके से अब एक एक करके बैठकों की योजना को तैयार की जा रही है, जिसमें सबसे पहले ये मध्य परिषद की बैठक शामिल है। इसके बाद हम कहें कि प्रदेश मोर्चे के साथ बैठक होगी, इसके बाद प्रांतीय नेताओं के साथ कोर ग्रुप की बैठक होगी, यानी कि सिलसिलेवार तरीका जो है अब उसकी शुरुआत हो चुकी है, ये मानते हैं हम। जी बिल्कुल दीपिका, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा है और कल वो मध्य परिषद की बैठक में भी शामिल होंगे, उसके बाद FRI स्थित एक प्रोग्राम, एक सेमिनार में वो शामिल होंगे, उसके बाद वो देहरादून के राजधानी देहरादून के स्थित बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे और वहां पे पन्ना प्रमुख से लगा करके अगर बात करें बीजेपी के जो कोर कमेटी की बैठक है उसमें भी शामिल होंगे। साथ ही साथ जो सांसद है, विधायक है, मंत्रीगण है, या बीजेपी के संगठन महामंत्री की अगर बात करें, सह संगठन महामंत्री की अगर बात करें, तो लगभग सभी लोग यहाँ पे मौजूद रहेंगे उस बैठक में। और 2024 किस तरीके से हम जीत सकते हैं, किस तरीके से हम उस रण को आगे बढ़ा सकते हैं 2024, चाहे वो उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो, किस तरीके से हम लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर सकते हैं, इसको लेकर के भी रणनीति बनाई जाएगी। क्योंकि उत्तराखंड में लगातार लोगों जो बीजेपी के नेता है उनका जमावड़ा लगातार लग रहा है। अगर आगे के कार्यक्रम की अगर बात करें तो 11 और 12 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर है और वो यहाँ से पिथौरागढ़ से जौली कांग एक जगह है, वहां पे वो पहुंचेंगे और आदि कैलाश के दर्शन भी करेंगे। तो कहा जा सकता है कि लगातार चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, तो उत्तराखंड को किस प्रकार से साधना है, लोकसभा चुनाव को किस प्रकार से साधना है, इसको लेकर के लगातार रणनीति बनती नजर आ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज तमाम जानकारी देने के लिए आपका। और इस बीच आपको बता दें कि उत्तराखंड के 3 विधायकों पर हेट स्पीच का मामला दर्ज है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस हेट स्पीच का जो मुकदमा है उसे कायम किया गया है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की जो ताज़ा रिपोर्ट आई है उसमें इस बात का खुलासा हुआ कि बताया जा रहा है कि इसमें गदरपुर से भाजपा विधायक अरविंद पांडे, जसपुर से कांग्रेस विधायक आदेश चौहान, खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार शामिल हैं। बीजेपी और कांग्रेस के दोनों विधायक होने के कारण दोनों पार्टी के प्रवक्ता उचित कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। वहीं रिपोर्ट सामने आने के बाद पार्टी स्तर पर भी विधायकों से बातचीत की जा सकती है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के कोई भी सांसद पर हेट स्पीच के मामले में मुकदमा दर्ज नहीं है, लेकिन अब 3 विधायक इस श्रेणी में आ गए हैं। माहौल निश्चित रूप से हम सब लोग एक न्याय व्यवस्था से बंधे हुए हैं और न्याय व्यवस्था के अंतर्गत जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो निश्चित रूप से कार्रवाई गतिमान है और ये विधिक मामला है तो इसमें विधिक रूप से इसमें कार्रवाई होनी बात है। अगर वास्तव में किसी ने हेट स्पीच दी है तो हम हमेशा से इसके खिलाफ रहे हैं। राज्य के अंदर हो चाहे देश के अंदर हो, सामाजिक सद्भावना का माहौल हमेशा बना रहना चाहिए और किसी को भी जो है इसको बिगाड़ने की छूट नहीं दी जा सकती है। लेकिन सरकार की कार्रवाई या इस प्रकार के मुकदमा किस संदर्भ में, किस जो है हेट स्पीच के लिए किया गया है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखने में आया है कि सरकार लगातार जो है विपक्ष के विधायकों को झूठे मामले में फंसाने का काम करती रहती है और ये अब जनता भी भली भांति समझ गई है। खबर लक्सर से है, जहां मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में आयोजन हुआ है, जिसमें बीजेपी की राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये कार्यक्रम देश की एकता अखंडता को हमेशा कायम रखेगा। उन्होंने कहा कि जिन महापुरुषों, वीर सपूतों, स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, उन सभी के गांव से मिट्टी एकत्रित होकर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पहुंचेगी, जिसे पूरा देश नमन करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य ये भी है
कि हम उन्हें भूल चुके हैं। उन्हें हम तो जानेंगे ही, साथ ही हमारी आने वाली पीढ़ी भी उन वीर सपूतों के बारे में जान सकेगी। इस दौरान राज्यसभा सांसद ने आंगनबाड़ी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में 7 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई करवाई। उन्होंने गर्भवती महिला को समय पर टीकाकरण करने, खान पान का विशेष ध्यान रखने को कहा। पिछहत्तर साल का हमने अमृत महोत्सव भी मनाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 77वें अपने 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस पर अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव को देख करके कार्यक्रम की शुरुआत की और 1 वर्ष और बढ़ा अमृत महोत्सव का। इसी के साथ मेरे देश को आज़ाद कराने वाले वो शहीद जिन्हें हम हर समय श्रद्धा से नमन करते हैं, उनकी जो सीमाओं पर बैठे हैं हमारे सेना के जवान, उनकी सुरक्षा के लिए रात दिन ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जिनके कार्यों से, जिनके समर्पण से, अपने तिरंगे के ऊपर उनकी जान देने वाले भाव से हम सब अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं और स्वतंत्रता की आज़ादी में हम महत्वपूर्ण बता ही दिया है कि मेरा माटी मेरा देश बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है और बहुत अच्छी चीज़ है कि सब जगह की मिट्टी जो है वो एक जगह पहुंचेगी और अमृत महोत्सव के तहत हम ये कार्यक्रम मना रहे हैं। आज हमें भी हमारे महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग को भी एक सुअवसर मिला है कि हमारी आंगनबाड़ी वर्कर्स ने यहाँ पर सहयोग करके स्वागत गीत के साथ साथ ही यहाँ पर हमने कुछ कार्यक्रम भी रखे हैं, जैसे कि अभी अन्नप्राशन है, महालक्ष्मी किट का वितरण मैम के माध्यम से किया जाएगा और गोद भराई का भी यहाँ पर कार्यक्रम होगा। और इसी तरह से हम सभी विकास खंड में जितनी भी योजनाएं आती हैं, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास का पूरा सहयोग रहता है और आगे भी रहेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।